दीपक, कल्पवास का बहुत महत्व है इस महाकुंभ में और जो विदेशों से भी आए हैं श्रद्धालु वो भी कल्पवास करेंगे। थोड़ा इस बारे में आप बताएं, तस्वीर भी दिखाते रहें। चलिए, दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कल्पवास करेंगे तमाम जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। 45 दिनों का ये धार्मिक मेला है, ये महाकुंभ है जो संगम नगरी में आपको दिखाई देगा। महाकुंभ में शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला शाही स्नान कल था, अगला जो शाही स्नान है इसी महीने की 29 तारीख को होगा। तब जैसा कि दीपक मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि वही हूबहू जो आस्था का हुजूम है वो उमड़ेगा। पैर रखने तक की जगह नहीं थी, कल इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। देखिए, आस्था की इस महाकुंभ की हम अलग अलग तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। इसकी खूबसूरती आप देखिए, इसका अलौकिक दृश्य आप देखिए, ये कितना दिव्य और भव्य है। महाकुंभ का तीसरा दिन आज, हालांकि श्रद्धालु कम है, कल का सबको इंतजार था। मकर संक्रांति पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। लोगों की कोशिश होती है कि वो प्रयागराज पहुंचे, त्रिवेणी तट पर पहुंचे, वहां डुबकी लगाएं, क्योंकि वहां जो पुण्य मिलता है और कहीं इसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो आस्था की डुबकी लगानों में आम से लेके खास तक शामिल हैं। तो प्रयागराज से लाइव तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस पास सुरक्षा बहुत जबरदस्त है। दीपक हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। दीपक, महाकुंभ में कल्पवास का भी बहुत महत्व है। बाहर से भी जो विदेशी श्रद्धालु आए हैं वो भी कल्पवास करेंगे, 45 दिनों तक ही चलेगा। थोड़ा अगर आप इस बारे में बता पाएं, तस्वीरें भी दिखाते रहें। जी, नेटवर्क इशू हो रहा है, अगर आप सवाल फिर से दोहरा सके तो। मैं दीपक कल्पवास का जिक्र कर रही हूँ। कल्पवास का भी बहुत महत्व है, तस्वीरें भी दिखाते रहें, आप बताते भी रहें। जी, आपने सही कहा, कल्पवास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसकी शुरुआत जब कल्पवासी यहाँ पर आए हुए थे, जब क्योंकि 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हुई, तो कल्पवासी यहाँ पर 10-11 तारीख को ही अपने अपने घरों से तमाम सामान लेकर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके थे। और कल्पवास का काफ़ी महत्व है। आपको याद दिला दें कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, वो भी महाकुंभ प्रयागराज पहुंचे हुए थे। जब उस दौरान तो उन्होंने भी यहाँ पर कल्पवास किया हुआ था। तो ऐसे कई सारे बड़े जो नेता हैं और कई सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने कल्पवास किया हुआ है। और कल्पवास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, या जहाँ पर जो गृहस्थ जीवन से संबंधित जो लोग हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, आप कल्पवास कोई भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है, जो पति पत्नी है वो भी कर सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं। कल्पवास के समय में आपको बता दें कि आपको खुद से सात्विक खाना बनाना पड़ता है, पूजा पाठ करनी पड़ती है, गंगा में स्नान करना पड़ता है, हर दिन की ये दिनचर्या होती है। और इसके साथ साथ आप भजन कीर्तन कीजिए। आप जहाँ पर भी, यहाँ क्योंकि महाकुंभ में हैं तो यहाँ पर अलग अलग साधु संतों के शिविर लगे हुए हैं जहाँ पर कथाएं होती हैं, आप कथाएं सुनिए, उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। यही वजह है कि लोग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचते हैं कल्पवास करने के लिए। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में कल्पवासी पहुँचे हुए हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में इस बार की अगर बात की जाए तो दायरा जो क्षेत्रफल है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि किसी को भी तकलीफ़ ना हो। कल्पवासी को एक अलग सेक्टर में रखा गया है। पहले हुआ करता था कि जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, उसके पास में लेटे हुए हनुमान जी हैं और वहाँ पर कल्पवासी को के लिए शिविर बनाए जाते थे। लेकिन इस बार महाकुंभ की वजह से उन्हें झूसी के दूसरे हिस्से में शिफ्ट किया है, जहाँ पर कल्पवासी आकर अपने पति पत्नी या अपने परिवार के साथ कोई भी हो, वो आके कल्पवास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कल्पवासी की मदद जो करता है उसे भी उतनी ही फल की प्राप्ति होती है कि अगर आप जो सक्षम नहीं है, आप अगर उन्हें लाकर कल्पवास करवाते हैं तो आपको उसी तरह का फल प्राप्त होता है। कल्पवास आप 1 दिन का भी कर सकते हैं, आप 3 दिन का भी कल्पवास कर सकते हैं, आप 6 दिन का भी कल्पवास कर सकते हैं, 1 महीने का, 3 साल का, या फिर आप आजीवन कल्पवास कर सकते हैं। तो इसकी अलग अलग विधि है जिसे आपको एक संयम नियम के साथ करना पड़ता है। जी
बिल्कुल दीपक ने सही कहा। ये जो कल्पवास का महत्व दीपक ने बताया, इस कुंभ में बहुत महत्व है। और कुछ लोग अपने ऊपर है कि आप कितने दिन का कल्पवास करना चाहते हैं, और ये एक तरह की साधना है। और कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में अपनी अचीवमेंट्स और सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इसकी शुरुआत करते हैं। हालांकि युवा भी कर सकते हैं। दीपक, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।